अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ तारिक ख़ान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सर तारिक ख़ान। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को मैथ 9th क्लास आर्ट्स एक्सरसाइज नंबर 2.1 के क्वेश्चन नंबर 1 to 6 सोल्व करना सिखाऊंगा। वीडियो को एंड तक मुकम्मल देखिएगा और स्किप ना कीजिएगा ताकि कोई पॉइंट, कोई स्टेप, कोई फार्मूला मिस ना हो जाए और आपको क्वेश्चन की समझ ना आए। और जो स्टूडेंट मेरी वीडियो पर नए हैं काइंडली वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को ज़कात, उशर, इनहेरिटेंस यानी ज़कात, उशर और वरासत के असूल सिखाऊंगा। जब तक आपको ये असूल नहीं आएंगे आप क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाएंगे। तो इन क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए पहले आपको ये असूल याद करने पड़ेंगे। वो असूल ये हैं: रूल्स ऑफ ज़कात, उशर एंड इनहेरिटेंस। ज़कात, उशर और वरासत के असूल, इनके क्वेश्चन सोल्व करने के लिए हमें कुछ असूल याद करने पड़ते हैं जो कि दर्ज झेल हैं। पहला असूल है नगद रकम, कैश, सोना, गोल्ड और चांदी, सिल्वर पर ज़कात की शरह जो रेट है वो 2.5 है। जब भी आपने नगद रकम यानी कैश, सोना, गोल्ड और चांदी पर ज़कात निकालनी होगी तो उसकी शरह होगी या जो रेट होगा वो 2.5% होगा। कुदरती ज़राए, नेचुरल रिसोर्सेज से पैदावार पर उशर 10% है। अगर फसल जो है वो कुदरती ज़राए से इनके बारिश से पैदा हुई है और उसके लिए आपको कोई ट्यूबवेल वगैरह या नहरी पानी इस्तेमाल नहीं किया तो वो नेचुरल रिसोर्सेज हो जाएगा, तो उस पर उशर 10% होगा। जो पैदावार होती है उस पर ज़कात नहीं होती, उस पर उशर होता है। और जो नेचुरल रिसोर्सेज से होता है वो 10% है। मसनूई ज़राए, आर्टिफिशियल रिसोर्सेज से पैदावार पर उशर 5% या 5% है। मसलन अगर आपकी ज़मीन को जो पानी दिया गया है वो ट्यूबवेल या नहरी पानी दिया गया है, आर्टिफिशियल ज़रिए से दिया गया है, मसनूई तरीके से दिया गया है, तो उस पर आपने उशर 5% देना है। अगर औलाद हो तो बेवा विडो का हिस्सा 1/8 होता है, चाहे वो बेटी हो या बेटा हो। अगर औलाद है तो फिर विडो को या बेवा को जो शेयर देना है वो 1/8 होता है। अगर औलाद ना हो यानी ना बेटा हो ना बेटी हो अकेली बेवा हो और उसका शोहर वफ़ात पा जाए तो बेवा विडो का हिस्सा 1/4 होता है। औलाद हो तो 1/8, 1/8। अगर औलाद ना हो तो 1/4, 1/4 होता है। नंबर 6, हर बेटी का हिस्सा 1 और हर बेटे का हिस्सा 2 होता है, यानी कि बेटी को 1 और बेटे को डबल या दुगना हिस्सा मिलता है। ये भी याद रखना है कि बेटी का हिस्सा सिंगल और बेटे का हिस्सा डबल होता है। नंबर 7, असल में मुश्किल असूल ये है, ये ज़रूर याद रखना है आपने। अगर सिर्फ बेटियां हों और कोई बेटा ना हो तो पहले बेवा का हिस्सा 1/8, 1/8 मालूम करते हैं और उसे कुल रकम में से मनफी या माइनस कर देते हैं और जो रकम बचती है उसे 2/3, 2/3 से ज़रब मल्टीप्लाई करके रकम निकालेंगे। फिर इस रकम को तमाम बेटियों में बराबर बराबर यानी 1:1 से तकसीम कर देंगे। असल असूल ये है कि अगर कोई बेटा पैदा नहीं हुआ और सिर्फ बेटियां ही हैं तो फिर बेवा को 1/8 ही मिलेगा क्योंकि औलाद है, लेकिन वो बाकी जो बचेगा वो तमाम का तमाम बेटियों में डिवाइड नहीं होगा, तकसीम नहीं होगा। उसमें से पहले 2/3 फाइंड करना है। जब 2/3 निकल आएगा उस रकम को बेटियों में बराबर बराबर 1:1 से इक्वली
डिस्ट्रीब्यूट या तकसीम करना है। उम्मीद है कि आपको ये असूल समझ आ गए होंगे। अब हम इन रूल्स को यूज़ करते हुए अपने क्वेश्चन सोल्व करेंगे। आज की वीडियो में हमने एक्सरसाइज नंबर 2.1 का क्वेश्चन 1 to 6 सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1 हमें गिवन है, फाइंड ज़कात ऑन गोल्ड ऑफ रुपीज़ 11,10,000, 11,10,000 पे ज़कात मालूम करें। इतनी वैल्यू जो है ये सोने की है। अभी हमने असूलों में पढ़ा कि कैश, गोल्ड, सोना और चांदी, सिल्वर पर जो रेट है ज़कात का वो 2.5% होता है। तो हम यही रेट लगा कर इसकी ज़कात कैलकुलेट या मालूम कर लेंगे। अमाउंट ऑफ गोल्ड, जो सोने की वैल्यू है वो है 11,10,000, 11,10,000। रेट ऑफ ज़कात, चूँकि ये गोल्ड है तो इस पे रेट ऑफ ज़कात जो है वो 2.5% होगा। तो ज़कात हमने फाइंड करनी है। ज़कात निकल आएगी जो उसकी वैल्यू है 11,10,000 इंटू 2.5%। का मतलब होता है बटा 100। तो ये ज़रब ये बटा 100, 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कैंसिल हो जाएंगे। बाकी जो बचेगा इसे 2.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर निकल आएगा 27,750। तो इतनी ज़कात हमें देनी पड़ेगी। यही हमारा आंसर है। आप चाहें तो इसे कैलकुलेटर से भी सोल्व कर सकते हैं। इस वैल्यू को 2.5 से मल्टीप्लाई करें और जो आंसर है उसे 100 पर डिवाइड कर दें तो भी यही जवाब निकल आएगा। उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 हमें गिवन है, फाइंड ज़कात ऑन सिल्वर ऑफ रुपीज़ 3 लाख, 3 लाख रुपए की चांदी है हमारे पास, उस पे ज़कात फाइंड करें। तो सबसे पहले हमने लिखना है अमाउंट ऑफ सिल्वर, चांदी की जो मालियत है वो कितनी है, वो है 3 लाख, 3 लाख। रेट ऑफ ज़कात, चूँकि ये सोना, चांदी और कैश में है, शामिल है, चांदी है, सिल्वर है, तो इस पर रेट 2.5% होगा। ज़कात फाइंड करनी है तो ज़कात इक्वल हो जाएगी वैल्यू ऑफ सिल्वर इनटू रेट जो था वो 2.5% था, तो परसेंट के बदले हम बटा 100 लगा देते हैं। 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कैंसिल हो जाएंगे। बाकी जो बचेगा उसे 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7,500 हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। इतनी हमें ज़कात पे करनी पड़ेगी। यही हमारा आंसर है। अगर आप कैंसिलेशन से नहीं करते तो आप 3 लाख को 2.5 से मल्टीप्लाई कर दें कैलकुलेटर की मदद से और जो आंसर आए उसे 100 से डिवाइड कर दें तो भी आपका ये आंसर निकल आएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमें गिवन है। क्वेश्चन मैंने थोड़े से शॉर्ट करके लिखे हैं। फाइंड ज़कात, लेकिन वैल्यू सेम है। फाइंड ज़कात ऑन गोल्ड 10 तोला एंड सिल्वर 40 तोला। हमने ज़कात मालूम करनी है। सोना जो है हमारे पास 10 तोला है और जो चांदी है वो 40 तोला है। रेट ऑफ गोल्ड इन रुपीज़, जो सोने का रेट है वो है रुपयों में 40,000, 40,000 पर तोला। एक तोले की कीमत 40,000 है। एंड सिल्वर रुपीज़ 5,000 पर तोला और जो चांदी की पर तोला कीमत है वो 5,000 है। 10 तोले सोना है और उसका रेट 40,000 फ़ी तोला या पर तोला है। 40 तोला चांदी है, सिल्वर है और उसका जो रेट है वो 5,000 पर तोला है। तो सॉल्यूशन करेंगे। वेट ऑफ गोल्ड, सोने का जो वज़न है वो है 10 तोला, ये गिवन है हमें। रेट ऑफ गोल्ड पर तोला जो है वो 40,000 है, ये भी गिवन है। तो सबसे पहले हम वैल्यू ऑफ गोल्ड निकाल लेंगे। सोने की मालियत, वैल्यू के लिए आपने उर्दू मीडियम वालों ने मालियत का लफ्ज़ लिखना है और रेट के लिए शरा। तो जितना हमारे पास
सोना था उसे हम रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। 40,000 ज़रब 10 40,000 इंटू 10, तो इसकी वैल्यू बन गई 4 लाख रुपया। जो हमारे पास सोने की वैल्यू है वो है 4 लाख। फिर इसी तरह हम सिल्वर या चांदी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। वेट ऑफ सिल्वर इज़ इक्वल टू 40 तोला, ये भी हमें गिवन था 40 तोला सिल्वर। रेट ऑफ सिल्वर जो था पर तोला वो 5,000 था, ये भी गिवन था। तो हम इन दोनों की मदद से सिल्वर की मालियत या वैल्यू मालूम कर लेंगे। वैल्यू ऑफ सिल्वर, चांदी की मालियत जो रेट था उसे हम वेट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 2 लाख आ जाएगा, 2 लाख आ जाएगा। टोटल वैल्यू ऑफ ज़कात जितनी हमने ज़कात की के लिए हमें वैल्यू है वो है 4 लाख प्लस 2 लाख, तो वो 6 लाख रुपए पे हमने ज़कात फाइंड करनी है। चूँकि ये सोना और चांदी है, चूँकि ये सोना और चांदी है तो इस पे रेट ऑफ ज़कात जो होगा वो 2.5% होगा। तो अब हम ज़कात फाइंड करेंगे। ज़कात इज़ इक्वल टू टोटल वैल्यू जो थी वो थी 6 लाख, इसे हम रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका रेट था 2.5%, तो 2.5/100 कर देंगे। 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कैंसिल हो जाएंगे, बाकी जो बचेगा उसे 2.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 15,000। तो हमें इस सोने और चांदी पे जो टोटल ज़कात पे करनी पड़ेगी वो 15,000 या 15,000 पे करनी पड़ेगी। अगर आप कैंसिल से नहीं करते और कैलकुलेटर से करना चाहते हैं तो आप 6 लाख को 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे और 100 पे डिवाइड कर देंगे तो भी आपका आंसर यही आएगा। तो उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 हमें गिवन है, फाइंड ज़कात ऑन गोल्ड ₹8 लाख, कैश ₹4 लाख एंड सिल्वर 50 तोला। रेट जो गिवन है वो है ₹5,000 पर तोला। ये सिल्वर का रेट है। गोल्ड की उसने हमें वैल्यू दे दी है, कैश भी मैं उसने कैश में दे दिया है और जो गोल्ड है वो भी उसकी वैल्यू कैश में बता दी है। सिर्फ सिल्वर का उसने हमें वेट और उसका रेट बताया है। तो अब हम इन तीनों की वैल्यू फाइंड करके इन पे ज़कात फाइंड कर लेंगे। वैल्यू ऑफ गोल्ड ₹8 लाख ये हमें गिवन है। कैश ₹4 लाख ये भी गिवन है, हम इन दोनों को ऐड करेंगे। और जो सिल्वर है वो उसने हमें बताया है कि 50 तोला है और 1 तोले की जो वैल्यू या रेट है वो है 5,000। तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2,50,000 निकल आएगा। अब हमारे पास 3 वैल्यूज़ आ गई हैं, गोल्ड की 8 लाख, कैश की 4 लाख एंड सिल्वर की 2,50,000। हम इन तीनों को ऐड कर लेंगे, जमा कर लेंगे तो टोटल वैल्यू ऑफ ज़कात जो हमने फाइंड करनी है वो है 14,50,000 रुपये पे 14,50,000 पे हमने अब ज़कात फाइंड करनी है। अगर आप गौर करें तो ये गोल्ड है, कैश है और सिल्वर है। इन तीनों पे हमने रूल्स में पढ़ा था कि इन तीनों पे जो ज़कात निकालते हैं, जो ज़कात का रेट है वो 2.5% है, इसलिए रेट ऑफ ज़कात लग जाएगा 2.5%। तो हम ज़कात फाइंड कर लेंगे। जो टोटल आया था 14,50,000 इनटू रेट ऑफ ज़कात 2.5% के बदले बटा 100। हम 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कैंसिल कर देंगे, जो बाकी बचेगा उसे 2.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 36,250। तो हमें इतनी ज़कात सोने, कैश और चांदी पे मिलाकर 36,250 रुपये ज़कात अदा करनी पड़ेगी। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अगर आपने कैंसिल नहीं करना तो इस वैल्यू को 2.5 से मल्टीप्लाई कर दें कैलकुलेटर की मदद से और फिर 100 से डिवाइड कर दें तो भी यही आंसर आएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 हमें गिवन है, फाइंड उशर ऑन
राइस क्रॉप प्रोड्यूस्ड बाय नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ ₹6 लाख। चावल की फसल पर उशर मालूम करें जो कि कुदरती ज़राए से पैदा किया गया है और उसकी वैल्यू है 6 लाख। हमने रूल में पढ़ा था कि जो प्रोडक्शन होती है, जो पैदावार होती है, उस पर ज़कात नहीं देते, उस पर उशर देते हैं। और उशर के 2 रूल हैं। अगर वो नेचुरल रिसोर्सेज होगा तो उस पर 10%, और अगर आर्टिफिशियल रिसोर्सेज से होगी पैदावार प्रोडक्शन तो फिर उस पर 5%। तो अब हम इसको सोल्व करते हैं। वैल्यू ऑफ राइस जो है वो है 6 लाख, ये हमें गिवन है। रेट ऑफ उशर, चूँकि ये नेचुरल रिसोर्सेज है, उसने हमें क्वेश्चन में बताया हुआ है। कुदरती ज़राए है तो इसका रेट 10% होगा। फिर हम अमाउंट ऑफ उशर फाइंड कर लेंगे। अमाउंट ऑफ उशर, जितनी राइस की वैल्यू थी 6 लाख इंटू रेट ऑफ उशर 10%। मैं दोबारा बता रहा हूँ, नेचुरल रिसोर्सेज से है, कुदरती ज़राए से है, तो इसलिए 10%। तो 10/100 आ जाएगा। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो बाकी हमारे पास 60,000 या 60,000 बचेगा। तो हमें चावल की पैदावार पे 60,000 उशर देना पड़ेगा। यही हमारा आंसर है। उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 हमें गिवन है, फाइंड उशर ऑन वीट क्रॉप प्रोड्यूस्ड बाय आर्टिफिशियल रिसोर्सेज ऑफ ₹3,50,000। गंदम की फसल पर उशर मालूम करें जो कि मसनूई ज़राए से पैदा की गई है और उसकी वैल्यू है ₹3,50,000। यहाँ भी हमने चूँकि क्रॉप है, फसल है, पैदावार है, तो उस पर हमने उशर देना है, ज़कात नहीं देना। और उसने हमें बताया है आर्टिफिशियल रिसोर्सेज या मसनूई ज़राए, तो इसे हम सोल्व करेंगे। वैल्यू ऑफ वीट 3,50,000। गंदम की जो कीमत है वो है 3,50,000। रेट ऑफ उशर, उशर शरअ उशर आर्टिफिशियल रिसोर्सेज हैं, मसनूई ज़राए हैं। तो इस पे हमने 5% उशर देना होता है, तो ये 5% आ जाएगा। अब हम रेट अमाउंट ऑफ उशर फाइंड कर लेंगे। वैल्यू ऑफ वीट इनटू रेट 5%, 5/100, 20 से 20 कैंसिल हो जाएंगे। तो जो बाकी बचेगा उसे हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 17,500, यानी 17,500 रुपया हमने इस गंदम की फसल पर उशर पे करना है। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आ गए हैं और मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट में बताइएगा। और जो स्टूडेंट मेरी वीडियो पर नए हैं काइंडली वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस उनको मिलती रहें। तो मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।